ई लैट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की कोचिंग के बारे में। आज का लेक्चर नंबर 9 है जो कि संबंधित है कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और इसमें से हम समझेंगे कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, किस तरह से काम करती है, कौन कौन सी लैंग्वेज थी पहले, मशीन लैंग्वेज कौन सी है, असेंबली लैंग्वेज क्या है और आज की डेट में जो हाई लेवल लैंग्वेज में काम किया जा रहा है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। लास्ट में हम इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन, सिंगल लाइनर क्वेश्चन, प्रश्नोत्तरी और उसके बाद हम एमसीक्यू सेट लगाएंगे, यानी ये कंप्लीट सेट एक होने वाला है यहाँ पर। ठीक है जी, तो आइए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज से। सबसे पहले अ लैंग्वेज विच इज एक्सेप्टेबल टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड इट कंप्यूटर लैंग्वेज। देखिए, जिस भाषा को कंप्यूटर समझ सके उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा कहते हैं। यदि हम आम बोलचाल की बात करें तो जैसे हम हिमाचल प्रदेश से है, पहाड़ी हमारी मूलतः भाषा है, उसके बाद हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसी भाषा है जिसमें एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से इंटरेक्शन कर पाता है। लेकिन कंप्यूटर से भी इंटरेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है जी, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसी से बात करनी पड़ती है। लेकिन कंप्यूटर बात नहीं करता है, उसे समझाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है और इन इंस्ट्रक्शंस को आप प्रोग्राम्स कहते हैं। प्रोग्राम्स में जो इंस्ट्रक्शन की भाषा होती है उसे आप कोडिंग भी कहते हैं। तो आज की डेट में आप सुन रहे होंगे कि कोडिंग के क्षेत्र में भी बहुत ही ब्राइट करियर है, क्योंकि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके जो आज के डेट में जो उनके ऑनर है उन्होंने कोडिंग के सेक्टर में ही अपना करियर बनाया है। तो आइए इस चैप्टर में विशेष तौर से समझते हैं कि कंप्यूटर की भाषाएं क्या है और जो हमारी भाषाएं वो किस तरह से कंप्यूटर से डिफरेंट होती है। लेकिन आपको ये भी पूछा जा सकता है कंप्यूटर के इस चैप्टर में, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल लैंग्वेज कंप्राइजिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट प्रोड्यूस वेरियस काइंड्स ऑफ आउटपुट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन इम्प्लीमेंटेशन एल्गोरिदम। देखिए, एक नया शब्द आ गया, एल्गोरिदम क्या होता है। देखिए, यदि आप घर बनाते हो तो आप क्या करते हैं, आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो, उससे कहते हैं कि इसका एक अच्छा सा मैप बना दीजिए जी। उस मैप के बनने के बाद क्या होता है, आपको हर तरह की चीज़ का पता लग जाता है कि यहाँ पे आपका किचन होगा, यहाँ पे आपका बाथरूम होगा, यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम होगा और उसके साथ में आप उसका एक पूरा इवेल्युएट कर पाते हैं कितना आपको वहाँ पे मटेरियल की आवश्यकता होगी। इसी तरह से जब हम कंप्यूटर्स में क्या करते हैं, जब कंप्यूटर का हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है उसके लिए हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। उस फ्लो चार्ट से पता लगता है कि डाटा का फ्लो कहाँ से आएगा, किस तरह से हमने मेंटेन करना है। उसके बाद उस फ्लो चार्ट को जो इंप्लीमेंट करने की प्रोसेस होती है उसे एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हमने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वे लैंग्वेज होती है जिनमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है और उससे क्या किया जाता है, कंप्यूटर के ऊपर जो भी आपने एक्टिविटीज करवानी है, जो भी आपने सॉफ्टवेयर से काम करवाने है, उसकी कोडिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ही की जाती है। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर लैंग्वेज आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, जिसमें है मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज है। देखिए, मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या है, ऐसी भाषा जो कि मशीन के द्वारा समझी जाती है। आप इतने सिंपल तरीके से याद रखिएगा, ऐसी भाषा जिसे कोई भी मशीन आसानी से समझ सकती है उसे क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तो जो हमारा एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी क्या करता है, मशीन लैंग्वेज को ही डायरेक्टली समझता है। इट डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर प्रोग्राम। आपको किसी भी तरह के ट्रांसलेट करवाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जैसे हमें तमिल भाषा नहीं आती, हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, यदि हम वहाँ पे चले जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, तमिल भाषा को अपनी पहाड़ी में या हिंदी में, इंग्लिश में जो भाषा में समझ आती है उसमें कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। इसी तरह से कंप्यूटर में क्या है, यदि मशीन लैंग्वेज, यदि ह्यूमन को मशीन लैंग्वेज आती है तो बड़े इजीली उन मशीन इक्विपमेंट से सारे काम करवा सकता है, कंप्यूटर से सारे काम करवा सकता है। लेकिन देखिए, जब इनिशियल स्टेज में कंप्यूटर था तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। जो बड़े बड़े जीनियस जैसे चार्ले बेबेज हुए, इस तरह के जो बड़े बड़े विद्वान हुए कंप्यूटर की दुनिया में, उनका काफ़ी अच्छा हैंड था, वो मशीन लैंग्वेज के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत काम करवा लेते थे, लेकिन इतनी मास्टरी नहीं थी। लेकिन देखिए, कंप्यूटर की इवैल्यूएशन आगे होती गई आज कितना इंपॉर्टेंट डिवाइस हमारे जीवन में बन चुका है। तो इसी में यदि हम बात करें तो फिर आगे क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज आती है जिन्हें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। आगे आपको इसी लेक्चर में पूरा का पूरा बताऊंगा। यदि हम यहाँ से एक चीज़ एनालिस कर लेते हैं कि ये मशीन लैंग्वेज थी जिसे हमें ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं थी, कंप्यूटर डायरेक्टली समझ रहा था, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है। एक दिक्कत तो मैंने आपको बता दी कि इसके लिए बहुत ही हाई लेवल ह्यूमन का आईक्यू लेवल होना चाहिए, तभी वो काम करवा सकता था। कुछ और भी इसकी कमियां थी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट थी। प्रोग्रामर हैज़ टू नो डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर टू राइट प्रोग्राम। यदि आपने कोई प्रोग्रामिंग करनी है तो पहले आपको उस हार्डवेयर की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी आप काम कर सकते थे। और इसकी सबसे बड़ी कमी थी, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिबग द प्रोग्राम। डिबग होता है द प्रोसेस टू फाइंड आउट द एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर के प्रोग्राम
के एरर को फाइंड आउट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीबग कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है सिंगल लाइन प्रश्न 3 या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिए इसकी जो डिबगिंग थी वो काफ़ी टफ थी। इन कमियों को दूर करने के लिए ही आगे फिर क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज हमारे पास आती है। लेकिन आपको उसका मशीन लैंग्वेज का एक एडवांटेजेस बता देता हूँ। द ओनली एडवांटेज इज दैट प्रोग्राम ऑफ मशीन लैंग्वेज रन वेरी फास्ट। क्यों ये फास्ट क्यों काम, क्योंकि किसी तरह के ट्रांसलेटर की आवश्यकता ही नहीं थी। देखिए मतलब क्या हो कि बीच में किसी तरह के आपको किसी चीज़ को रखने की आवश्यकता ही नहीं थी। और दूसरा मशीन लैंग्वेज इसको डायरेक्टली समझती थी, तो आपको अदर जो भी जितने साइड बाई साइड के झमेले थे उनमें पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन कमी इतनी थी कि दुनिया ने आगे बढ़ना था, तो इसके ऊपर काम होता रहा। तो उसके बाद क्या आया जी, उसके बाद फिर असेंबली लैंग्वेज आती है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव द प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। जो मशीन लैंग्वेज की कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज आती है, और ये पहला एक ऐसा स्टेप था जो कि प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर को उसने बदल के रख दिया। द सेट ऑफ सिंबल आर लेटर्स फॉर्म्स द असेंबली लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। देखिए इसमें क्या किया गया असेंबली लैंग्वेज में, जैसे कोड्स होता था उसके लिए एक सिंबल बना दिया गया। जैसे आपने 20 अक्षर लिखे उसके लिए आपने एक सिंबल बना दिया। जब आपको उस कोड की आवश्यकता पड़ती थी तो आप उस सिंबल को कॉल करवाते थे और आपका कोडिंग का पूरा प्रोसेस वहां से चल पड़ता था। लेकिन कमी फिर से वही थी। अब आप आज की डेट में भी जो हमारा कंप्यूटर किस भाषा में समझता है जी, मशीन लैंग्वेज में ही समझता है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ गई, हमें चाहिए अब कंपाइलर। तो कंपाइलर ने क्या, ट्रांसलेटर आप इसे बोल सकते हैं, कंपाइलर भी यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे। ट्रांसलेटर क्या करता था, जो असेंबली लैंग्वेज थी उसे ट्रांसलेट करेगा और उसको मशीन लैंग्वेज में तैयार करवा देगा। ठीक है, क्यों करवाएगा, क्योंकि जो मशीनों की भाषा है, जो मशीन में हमने काम करवाना था, तो उसे क्या कहा जाता है जी, उसे तो मशीन लैंग्वेज ही पसंद थी। तो यहाँ पे असेंबली में ह्यूमन ने क्या किया, अपनी जो डिफिकल्टीज थी उसको मशीन लैंग्वेज में उसको रिमूव करने के लिए उसने इस तरह का एक हथकंडा इजाद कर लिया, हम एक यहाँ पे कह सकते हैं। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज कॉल्ड इट असेंबलर। तो असेंबली लैंग्वेज में जो उसका कोड था असेंबली लैंग्वेज का, उसे इसमें कन्वर्ट करने के लिए, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, असेंबलर की जरूरत पड़ती थी। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जो ये असेंबली लैंग्वेज थी इन्हें कंसिडर किया जाता है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। फर्स्ट में कौन सी आ गई जी, मशीन लैंग्वेज आ गई। सेकेंड में कौन सी आ गई, असेंबली लैंग्वेज आ गई। आगे समझेंगे और कौन कौन सी जनरेशन है। उससे पहले समझ लेते हैं कि असेंबली लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या थे। इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड, easier to modify, no need to track addresses, efficiency and easily reloadable। लेकिन उसकी कमियां भी थी, मशीन डिपेंडेंट थी, नॉलेज ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड, यहाँ पे भी आपको कुछ हार्डवेयर की जरूरत थी, मशीन लेवल की कोडिंग करनी पड़ती थी, मशीन डिपेंडेंट ये तो यहाँ पे आ गया। नॉलेज ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड थी और मशीन लेवल कोडिंग की भी यहाँ पे आवश्यकता थी। ठीक है जी, तो आगे देखिए, उसके बाद अब मशीन लैंग्वेज को भूल जाइए, असेंबली को भूल जाइए। अब आ जाइए आप जो आज की दुनिया में जो कंप्यूटर की कोडिंग की जाती है, जिसे कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन टू सिंप्लीफाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर की दुनिया की जो प्रोग्रामिंग की दुनिया है उसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हमारे सामने आया, हाई लेवल लैंग्वेज है। याद रखिएगा, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये बहुत ह्यूमन फ्रेंडली है। आप ये मान के चलिएगा, जिस तरह से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है उससे मिलती जुलती, इतना इजी ने बना दिया गया। तभी आज की दुनिया में, मैंने आपको पहले भी कहा कि कोडिंग के सेक्टर में आजकल कितना ब्राइट करियर है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हर ह्यूमन को कोडिंग करनी पड़ेगी अपने जीवन यापन करने के लिए भी। तो देखिए, दे आर मशीन इंडिपेंडेंट, पोर्टेबल एंड better understood by the human and programmers. The disadvantages of machine language and assembly language lead to develop of high level language। जो कमियां थी मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल, इसमें असेंबली लैंग्वेज में उन्हें दूर करने के लिए क्या आया जी, हाई लेवल लैंग्वेज हमारे सामने आती है। कुछ एग्जांपल समझ लीजिए। हाई लेवल लैंग्वेज के बेसिक है, फॉर्ट्रेन है, लोगो है, प्रोलॉग है, C++, विजुअल बेसिक, VB.NET, जावा है। ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल है, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है, जो कि बहुत ही सिमिलर है हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज उससे मिलती जुलती होती, ताकि हम इसे इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली हम इसे अंडरस्टूड कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट होगी, इजियर टू लर्न एंड यूज होगी, फ्यूअर एरर है, लोअर प्रोग्राम प्रिपरेशन कॉस्ट है, बेटर डॉक्यूमेंटेशन है, इजियर टू मेंटेन है। डिफिकल्टी में क्या आया, लोअर एफिशिएंसी है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज है।
दो चीज़ें आपको यहाँ पे अब और समझनी है, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। देखिए कंपाइलर का काम क्या होता है, जो आपका हाई लेवल का प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज में जो आपने प्रोग्रामिंग की है उसे कंप्यूटर तो मशीन में ही समझता है, उसे कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा शब्द आप यहाँ पे देख रहे हैं जिसका नाम है इंटरप्रेटर। देखिए इंटरप्रेटर का काम भी क्या होता है, सेम वही काम करेगा। क्या काम करेगा, हाई लेवल का जो प्रोग्राम है उसे मशीन में कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इंटरप्रेटर का और कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। जो इंटरप्रेटर है क्या करता है, लाइन बाय लाइन, एक लाइन को जाएगा, उस लाइन को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, एरर होगा तो बोलेगा इस एरर को ठीक कीजिए तभी आगे एग्जीक्यूट होगा। कंपाइलर क्या करता है, मान लो आपका ये इतना बड़ा प्रोग्राम है, एक पेज का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे क्या किया आपने, हाई लेवल में लिखा है, कंपाइलर पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करने, फाइनल एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एक बार एग्जीक्यूट करके बता देगा कि यहाँ पे भैया एरर है, आप इसे ठीक कर दीजिए। तो क्या अंतर हुआ कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर एक बार में ही पूरे के पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर लेता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, समझ लीजिएगा, प्रश्न यहां से बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपने सेल्फ स्टडी करनी है, जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आया है, ये आप कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये elastudyco.in इस वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको एक JOIT की बुक मिलेगी, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको 60 चैप्टर्स मिलेंगे, 649 पेजेस की एक किताब है। और इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं इसी किताब से आपको पढ़ाने की, लेकिन ये बहुत बड़ी किताब है, वीडियो के माध्यम से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। हम कोशिश करेंगे कि आप किताब को अपने पास रखिए और यहाँ से बहुत सी बातें आपकी सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। तो आपको यहाँ से जो ये अदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे खुद पढ़ना है और इन एब्रीविएशन को अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ से जरूर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और इनको आपने ऐसे रिमेंबर भी करना है कि कोबल क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बेसिक क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, पास्कल क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी लैंग्वेज आपने यहाँ तक पढ़ लेनी है। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके होने चाहिए। देखिए सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, अब्स्ट्रैक्शन है, नेचुरलनेस होनी चाहिए, कॉम्पैक्टनेस होनी चाहिए, एक्सटेंसिबिलिटी होनी चाहिए, सुटेबिलिटी टू इट्स इन्वायरमेंट होनी चाहिए, लोकलिटी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आपने समझ लेना है, ये नजर मार के इनको याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर कोडिंग, कोडिंग इज द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू गिव कंप्यूटर्स एंड मशीन इंस्ट्रक्शंस ऑन विच एक्शन टू परफॉर्म। समझ गए आप लोग, दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जैसे हमारी C++ है, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसके बाद लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, C++, पास्कल एटसेट्रा, किसमें डिफरेंट तरह के क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हैं। देखिए फ्लो चार्ट, यहाँ पे फ्लो चार्ट के बारे में हमने आपको बता दिया। फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द फ्लो वर्क ऑफ द प्रोसेस। किसी चीज के फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन यूज द फ्लो चार्ट्स। डिफरेंट तरह के इसमें सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टर्मिनल है, इनपुट आउटपुट है, प्रोसेसिंग के लिए डिसीजन एटसेट्रा, फ्लो लाइंस है, कनेक्टर्स है। ये भी आपने याद रखने के बार पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द नॉट कंसीडर्ड एज अ फ्लो चार्ट सिंबल। ठीक है जी, याद कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, समरी आपको जरूर पढ़नी है, क्योंकि समरी में से भी प्रश्न निकल के आएंगे। तो आपको बता दिया कि आप elastudyco.in वेबसाइट पर जाके किताब परचेज कर लीजिएगा, काफी लिमिटेड स्टॉक इस किताब का हमारे पास अवेलेबल है। मोस्ट इंपोर्टेंट एब्रीवेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से जो मुझे सबसे इंपोर्टेंट एब्रीवेशन लग रही है नंबर 1 पे है, जो है UPS। ठीक है, UPS क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उसके बाद देखिए ये दो चीजें आपने यहाँ से याद रखनी है। पहले भी ये बार एक बार आई थिंक नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, जो है IPTV स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। IPv4 क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। और उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, अब कुछ हम सिलेक्टेड सिंगल लाइनर्स करेंगे, उसके बाद MCQ सेट लगाएंगे और इस लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे। व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंड, देखिए 1971 में भेजा गया था। पुटिंग ऑन द कंप्यूटर एंड रनिंग इट इज कॉल्ड इट। बूटिंग प्रोसेस दो तरह की होती है, कोल्ड बूटिंग होती है और वार्म बूटिंग होती है। पिछले लेक्चर में हमने इन चीज़ों को पढ़ लिया था। नेक्स्ट इज कैलकुलेटर इज द पार्ट ऑफ, कहाँ पे होता है जी, एक्सेसरी में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड, तो ये है जी, इस प्रोसेसर का नाम है 4004, राइट। नेक्स्ट वन इज
द बटन विच इज यूज टू रिड्यूस द एप्लीकेशन विंडो स्काल्डिड मिनिमाइज एटसेट्रा। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में। अब कुछ यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट से ये कर लेते हैं जो MCQ क्वेश्चन है। अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स फॉर अकम्प्लिशिंग अ टास्क इज नोन एज, तो उसे क्या कहा जाता है जी? एल्गोरिदम। अभी हमने पढ़ा भी है। डैश कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, तो इसे कहा जाता है जी असेंबलर। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन इनटू अ मशीन लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड इट इंटरप्रेटर। देखिए जी प्रश्न भी यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट वन इज डैश इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट और ट्रांसलेट एंटायर मतलब पूरे के पूरे प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में इनटू मशीन लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड इट कंपाइलर। यहाँ से आपको पक्का एक प्रश्न आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसे पुनः रिवीजन भी कर लीजिएगा और बुक के अंदर भी आपको सारा का सारा डाटा मिल जाएगा। डाटा डिवीजन इज द थर्ड डिवीजन ऑफ अ प्रोग्राम, उसे क्या कहा जाता है? कोबल। क्वेरी लैंग्वेज कम्स अंडर 4th जनरेशन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी। नेक्स्ट वन लास्ट प्रश्न लेंगे हम इसमें से अभी इस चैप्टर का। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कंपाइलर का। तो स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए ताकि अच्छा रिस्पांस मिले। हर रोज हम आपको लेक्चर देंगे लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा, उसकी वजह से थोड़ा डिले भी हो रहा है। और अगले चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे सिस्टम इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ सर्कल क्या होता है, ये संपूर्ण जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। तब तक आपको बता दें elaststudyco.in वेबसाइट पर जाइएगा और JOIT और हिमाचल प्रदेश मगर हदैन किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। काफी महत्वपूर्ण किताबें है, विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत से प्रश्न किताबों से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जब से किताबें लॉन्च की है उसके बाद नियमित रूप से हम इन किताबों का मूल्यांकन भी कर रहे हैं, उसमें काफ़ी अच्छा खरा उतर रहा है ये लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म आपके आने वाले समय के लिए भी। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।